प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। एक्सपेरिमेंट क्या है? टू मेजर डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको एक वुडन ब्लॉक दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसकी डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस मेजर करिए विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड हेंस कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। या फिर आपको दिया जा सकता है एक सिलेंडर, मेटालिक सिलेंडर, और कहा जा सकता है कि फाइंड आउट रादर measure the length and diameter of this cylinder with the help of vernier calipers and calculate its volume। या फिर कहा जा सकता है कि you are given a spherical body और कह दें कि find out its diameter with the help of vernier calipers, measure its diameter with the help of vernier calipers and hence calculate its volume। ये भी कह सकते हैं कि कैलोरीमीटर दे दें और कहें कि फाइंड आउट द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कैलोरीमीटर बाय मेजरिंग इट्स इंटरनल डायामीटर एंड बाय मेजरिंग इट्स डेप्थ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो आइए सीखें। सबसे पहले लिखना होता है अपरेटस। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि नंबर 1 आपको क्या चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स। नंबर 2 आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वुडन ब्लॉक या फिर मेटालिक सिलेंडर, स्फेरिकल बॉडी या सिलेंड्रिकल बॉडी, ये चीज़ें लिखेंगे। तो अपरेटस लिख लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद जब भी कुछ मेजरमेंट की जाती है तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। होती क्या है लीस्ट काउंट? कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वो होती है इसकी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड accurately by a measuring instrument। अब यहाँ पर हमने बात करनी है वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट को कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। आइए निकालते हैं वर्नियर कांस्टेंट। चलिए देखें वर्नियर कैलिपर को, ये मॉडल है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं। एक ये स्केल है, ये स्केल इसको कहते हैं मेन स्केल। ये स्केल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है। जैसे कि 0 मार्क, फिर 1 सेंटीमीटर मार्क, 2 सेंटीमीटर मार्क, 3 सेंटीमीटर मार्क और ये 12 सेंटीमीटर्स तक है। और देखिए कि 2 स्टैंडर्ड मार्क्स के बीच में 2 और 3 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स। 3 और 4 सेंटीमीटर में भी 10 डिविजन्स। 1 और 2 सेंटीमीटर में भी 10 डिविजन्स। तो डिस्टेंस कितना है 2 स्टैंडर्ड मार्क्स में? 1 सेंटीमीटर। 3 - 2 1 सेंटीमीटर या 4 - 3 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिविजन्स। लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन्स। यहाँ से 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर्स। और ये आ गया डेसिमल 0.1 सेंटीमीटर। ये होती है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। कितनी आई? 0.1 सेंटीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर। और यही होती है आपके ज्योमेट्री बॉक्स स्केल की भी लीस्ट काउंट।
चलिए आगे चलते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्नियर कांस्टेंट। दोबारा देखिए, इसी वर्नियर कैलिपर को, मॉडल को दोबारा से देखिए। ये हुआ मेन स्केल। अब इसके ऊपर एक और स्केल भी है जो इसके ऊपर मूव करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 स्केल्स हैं, ये मेन स्केल और दूसरा स्केल जो इसके ऊपर मूव करता है उसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो वर्नियर स्केल है, ध्यान से देखिए, ये है वर्नियर स्केल। और इस वर्नियर स्केल में 0 से लेकर के ये 10 डिविजन्स तक हैं। जॉस को अगर क्लोज कर दें तो देखिए कि ये 10 डिविजन्स, इधर देखिए 0 मार्क वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है 0 मार्क ऑफ मेन स्केल, और 10th डिवीजन देखिए वर्नियर स्केल की, ये कोइंसाइड कर रही है विद 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ध्यान से देखिए, 10 वर्नियर डिविजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर डिविजन्स इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। या हम क्या लिख सकते हैं? 1 वर्नियर डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिविजन्स। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? वर्नियर कांस्टेंट होता है डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर डिवीजन। वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन और यहाँ 1 वर्नियर डिवीजन के लिए हम लिख लेते हैं 9/10 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10। मेन स्केल डिवीजन को बाहर लिख लेते हैं। 1 माइनस 9/10, 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की एक डिवीजन कितने के बराबर है? 1/10 सेंटीमीटर्स। तो ये कितना हो गया? 1/100 सेंटीमीटर्स और 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि वर्नियर कैलिपर जो है वो 2nd डेसिमल प्लेस तक रीड करेगा, जबकि आपका ज्योमेट्री बॉक्स स्केल 1st डेसिमल प्लेस तक रीड कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर इज मोर एक्यूरेट। चलिए देखें कि इसकी डायमेंशंस या लेंथ, ब्रेड्थ या डायामीटर जो भी निकालना है, मेजर करना है, वो किसके बराबर आएगा? डायमेंशन इक्वल टू 2 स्केल्स हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो हम पहले लिख लेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग को हम x लिख लेते हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग को हम n लिख लेते हैं। n नंबर है, आपको पता है 0 से 10 तक कोई एक नंबर होगा। इस नंबर को हम वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये जो फिगर है ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगी। अब लिख लेते हैं कि x क्या है? x क्या चीज़ है? मेन स्केल रीडिंग। कौन सी? मेन स्केल रीडिंग बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। और n क्या है? कोई नंबर है 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक।
number of vernier divisions which coincide with any of main scale division। तो चलिए देखें ये कैसे होगा। अब हमने क्या करना है कि ब्लॉक को इस तरीके से लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ वाइज, ब्रेड्थ मेजर करने हैं तो ब्रेड्थ वाइज या थिकनेस वाइज हम इसको लगा लेंगे और रीडिंग लेनी है। चलिए देखें कि रीडिंग कैसे लेनी है। ये देखिए हमने लेनी है मेन स्केल रीडिंग, ये वाले स्केल पर यहाँ 2 सेंटीमीटर आ रहा है और मेन स्केल रीडिंग कहाँ लेनी है, बिफोर ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, मतलब हमने लेनी है रीडिंग ये वाले, ये कितनी आएगी 1.4, क्योंकि यहाँ 2 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो x हो गया 1.4 सेंटीमीटर। और अब n कितना आएगा, ये देखिए ये मार्क कोइंसाइड कर रहा है, बाकी सारे मार्क देख लीजिए, ये बेस्ट कोइंसाइडिंग मार्क है। कौन सा नंबर 6। तो चलिए लिख लेते हैं। तो डायमेंशन कितनी आएगी, x की जगह 1.4 सेंटीमीटर प्लस n अभी हमने देखा 6 इंटू 0.01, वर्नियर कांस्टेंट इज 0.01। तो ये कितना आ जाएगा 1.4 प्लस 0.06, ये आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम रीडिंग ले सकते हैं। अब बात आती है कि कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी एरर होती है। कैसी एरर की बात कर रहे हैं कि मान लो ज़ीरो जो है, वर्नियर कैलिपर का जो ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, वो अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है मेन स्केल के ज़ीरो से, यानी कि वर्नियर कैलिपर पहले से कुछ रीडिंग दे रहा है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं एरर, और फिर कैलकुलेट करते हैं करेक्शन। एरर को कहते हैं ज़ीरो एरर और करेक्शन को ज़ीरो करेक्शन, क्योंकि इनिशियली करेक्ट रीडिंग के लिए इनिशियली जो है इंस्ट्रूमेंट को शो करना चाहिए रीडिंग ज़ीरो, तो ज़ीरो एरर। फिर से समझ लें कि ज़ीरो एरर क्या होते हैं। रीडिंग होती है वर्नियर कैलिपर के जब आपने दोनों जॉज क्लोज कर दिए, ये इस तरीके से क्लोज कर दिए, तो क्या रीडिंग आ रही है उसको कहते हैं ज़ीरो एरर। तो चलिए देखते हैं। अब इस केस में वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के ज़ीरो से, तो इस केस में ज़ीरो एरर हम लिखेंगे ज़ीरो और ज़ीरो करेक्शन को लिखेंगे ज़ीरो। तो अगर ज़ीरो कोइंसाइड करे ज़ीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के ज़ीरो के साथ, तब ज़ीरो एरर ज़ीरो और ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जैसे कि ये दिखाया है, इसमें देखिए कि ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट की तरफ है। अब इस केस में ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगी और ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव। कितनी, चलिए देखते हैं कि रीडिंग कितनी। अब इस केस में नंबर 2 मार्क कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल रीडिंग को क्या लिखेंगे इस केस में 0 और वर्नियर स्केल रीडिंग को लिखेंगे 2। 0 के बाद 1 और 2 मार्क जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो चलिए लिखते हैं।
तो if 0 of vernier scale lies to the right of 0 of main scale, then 0 error is positive and 0 correction is negative. अब कितनी पॉजिटिव 0 एरर? रीडिंग ले लेंगे. रीडिंग किसके बराबर? x प्लस n इंटू वर्नियर कॉन्स्टेंट. यहाँ पर x की वैल्यू मेन स्केल रीडिंग आई थी 0 प्लस n कितना आया था? कौन सा नंबर वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा था? 2 इंटू वर्नियर कॉन्स्टेंट 0.01. तो ये कितना आ गया? 0.02 सेंटीमीटर. और करेक्शन कितनी हो जाएगी? -0.02 सेंटीमीटर. इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट की तरफ है, इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर पहले से कुछ रीडिंग दे रहा है. कितनी दे रहा है रीडिंग? इतनी. और इतनी रीडिंग सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए. इट मीन्स 0 करेक्शन नेगेटिव और 0 एरर पॉजिटिव. और अगर इसका उल्टा हो, यानी if 0 of vernier scale rise to the left of the 0 of main scale, उस केस में क्या होगा? 0 एरर नेगेटिव एंड 0 करेक्शन पॉजिटिव. कितनी पॉजिटिव? जितनी यहाँ रीडिंग आएगी. मान लो कि ये थर्ड डिवीजन कॉन्साइड करती है, तो यहाँ पर 0.03 आ जाएगा. और फिर करेक्शन में कितना आ जाएगा? +0.03. ये सैंपल रीडिंग है, आप अपनी रीडिंग्स लेंगे. चलिए आगे बात करते हैं. 0 एरर के बाद अब बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कैसे करें. चलिए मान लीजिए कि ये वुडन ब्लॉक की हमने लेंथ मेजर करनी है, तो इस तरह से इसको इंसर्ट करके हम ऑब्जर्वेशन ले लेंगे और इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे. मान लीजिए कि फर्स्ट रीडिंग आई 1.4. आप अपनी रीडिंग्स लेंगे और मान लीजिए कि 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 0.06. और ये लेंथ आ जाएगी 1.46. क्या करेंगे अब? मान लो हमने यहाँ पर रीडिंग ली है, अब थोड़ा सा आगे यहाँ पर रीडिंग ले लेंगे. फिर तीसरी रीडिंग, फिर तीसरे एंड पर मिनिमम 3 रीडिंग्स. तो इस रीडिंग में भी मान लो यही आती है. यहाँ थोड़ा सा चेंज आ सकता है, नहीं भी आ सकता. तो हम 3 या 4 रीडिंग्स ले लेंगे. मिनिमम 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं फुल क्रेडिट के लिए. मान लीजिए कि हमारे पास ये रीडिंग्स आ गई. अब हमने क्या करना है? इन सब का इनका मीन ले लेना है और उसको लिखेंगे मीन ऑब्जर्व्ड लेंथ L'. अब इस केस में 1.46 ही आ रही है, तो 1.46 सेंटीमीटर्स लिख लेंगे. नहीं तो डिफरेंट होंगी तो मीन उस तरह से निकाल के लिख लेंगे. मीन करेक्टेड लेंथ लिख लेंगे, जो पीछे हमने करेक्शन निकाले हैं. अगर करेक्शन 0 है तो ये L' L के बराबर आ जाएगा. पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, करेक्शन नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा. और उसके बाद दूसरी डायमेंशंस, जैसे कि ये ब्रेड्थ निकालेंगे. एक रीडिंग यहाँ पर ले लेंगे, दूसरी यहाँ पर, तीसरे यहाँ पर, चौथी यहाँ पर और रिकॉर्ड कर लेंगे. और फिर थिकनेस, एक और डायमेंशन, एक रीडिंग यहाँ पर, एक यहाँ पर, डिफरेंट प्लेसेस पर, और थिकनेस भी निकाल लेंगे. यहाँ पर L लेंथ है, B ब्रेड्थ है और T थिकनेस है. और फिर ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे इन सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद रिजल्ट आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द गिवन वुडन ब्लॉक इज सच एंड सच सेंटीमीटर क्यूब. एक प्रिकॉशन मेन लेनी होती है कि वाइल रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली
अबव द रीडिंग टू बी टेकन। जहाँ पर भी इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे और आँख जो है वो एग्जैक्टली वर्टिकली उस रीडिंग की लाइन में हो। चलिए अब मान लो कि हमारे पास दिया है ये सिलेंडर दिया है और इसका हमने निकालने है वॉल्यूम। पहले हम लेंथ निकाल लेंगे, एक रीडिंग यहाँ पर और दूसरी रीडिंग यहाँ पर, तीसरी रीडिंग यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पर, और इस तरह से लेंथ को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब डायामीटर को कैसे लेंगे? डायामीटर को इस तरह से लें। अब एक प्लेस पर ये एक डायामीटर और फिर वहीं पर दूसरा परपेंडिकुलर डायामीटर, एक प्लेस पर दो रीडिंग और फिर दूसरे प्लेस पर फिर एक डायामीटर ये और फिर परपेंडिकुलर डायामीटर, दोनों केसेस में रीडिंग ले लेंगे। तीसरे प्लेस पर भी एक डायामीटर और फिर परपेंडिकुलर डायामीटर। तो इस तरीके से डायामीटर के केस में हर प्लेस पर दो दो रीडिंग। आइए देखें कि रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो डायामीटर के केस में एक प्लेस पर दो रीडिंग, ए और बी, यहाँ एक और रीडिंग। सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। अगर यूनिफॉर्म है सिलेंडर तो सेम आ सकती हैं, नहीं तो डिफरेंट आ सकती हैं। अब इन सब का मीन यहाँ पर ऑब्जर्व्ड डायामीटर d डैश लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा करेक्टेड डायामीटर d इक्वल टू d डैश प्लस करेक्शन। करेक्शन 0 होगी तो ये बराबर आ जाएगा इसके, करेक्शन पॉजिटिव होगी तो कुछ प्लस हो जाएगा, नेगेटिव होगी तो माइनस हो जाएगा। रेडियस निकाल लेंगे d/2 और फिर फॉर्मूला πr² L लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे और रिजल्ट में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर इज सच एंड सच सेंटीमीटर क्यूब, और ये प्रिकॉशन उसी तरह से लेंगे। चलिए अब अगर ये कहा जाता है कि फाइंड आउट द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कैलोरीमीटर बाय मेजरिंग इट्स इंटरनल डायामीटर। इंटरनल डायामीटर एक रीडिंग, ये वाले जॉज हैं इंटरनल डायामीटर के लिए, इस तरह से लगा देना है। एक रीडिंग यहाँ पर रीड कर लें, फिर दूसरी रीडिंग उसके परपेंडिकुलर, दो रीडिंग्स फिर एक जगह पर, मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं तो दूसरी रीडिंग इसके परपेंडिकुलर, हर प्लेस पर दो रीडिंग्स। इसी तरह से डायामीटर रिकॉर्ड कर लेंगे और करेक्टेड डायामीटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। और डेप्थ के लिए इसको इस तरीके से इसको लगाएंगे कि ये जो अंदर का पोर्शन है ये टच करे, ये जो पार्ट है ये कैलोरीमीटर के बेस को टच करे और इस तरह से ये इस तरह से आ जाए। फिर हमने रीडिंग नोट कर लेने हैं और ये होगी डेप्थ ऑफ द कैलोरीमीटर। एक रीडिंग यहाँ पर ले लें, एक यहाँ, इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे रीडिंग्स ले सकते हैं। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसकी लेंथ भी और उसी तरह से इसका भी वॉल्यूम πr² इनटू यहाँ पर जो L होगा दैट विल बी द डेप्थ ऑफ द कैलोरीमीटर। करेक्ट। तो वॉल्यूम लिख लेंगे, रिजल्ट लिख देंगे, द वॉल्यूम ऑफ द कैलोरीमीटर इज जितना भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब देखें कि अगर ये स्फेरिकल बॉडी दी है और इस केस में आप एक रीडिंग यहाँ लेंगे और एक रीडिंग इसके परपेंडिकुलर, उसी तरीके से हर प्लेस पर दो रीडिंग्स और टोटल 3 रीडिंग्स मिनिमम फॉर फुल क्रेडिट।
तो इसी तरह से डायामीटर निकाल लेंगे, फिर रेडियस निकाल लेंगे और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 πr³। स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है। तो रिजल्ट लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फेरिकल बॉडी इज सच एंड सच cm³। तो बच्चों इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि जब आप लैब में जाएं, परफॉर्म करें तो आपके ये चीज़ें काम आएँ। थैंक यू।